कि नीतीश सरकार ने सबसे पहले अगर किसी मंत्री को भी हटाया तो शिक्षा विभाग के मंत्री को हटाकर उनके स्थान पे दूसरे शिक्षा मंत्री बनाए। तो स्पष्ट है तो कि सबसे अधिक धांधली अगर किसी विभाग में हुआ है तो शिक्षा विभाग में हुआ है। और बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की मुख्यमंत्री को जांच करना अति आवश्यक है। जब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 में अब अटेम्प्ट 5 से अधिक हो चुका है, यानी कम से कम न्यूनतम 5 अटेम्प्ट मिलेगा, इसकी बार बार मैं चर्चा भी कर रहा था और वही चीज आपको देखने को मिल गया कि अब बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। समय है, आप लोग अधिक से अधिक आवेदन करिए और अपना एक सीट पक्का करिए। यहाँ पे बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है 1.0 और 2.0 में जो भर्ती प्रक्रिया हुआ है और उसको सापेक्ष भर्ती नहीं हुई थी। अब जांच की बात कही जा रही है कि जो राजद पार्टी के पास जो क्षेत्र थे, जिस मंत्री थे, उस कोटे की जांच होगी। जब राजद पार्टी के मंत्रियों पर जांच बैठेगी तो इसके मतलब है कि शिक्षा विभाग भी उसी में से एक था और इस पे सबसे पहले जांच बनना बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक अगर कहीं धांधली हुआ था तो शिक्षा विभाग में हुआ था। और शिक्षा विभाग के धांधली को देखते हुए इसको जांच करनी चाहिए और जांच में सापेक्ष जांच होनी चाहिए कि जो दोषी व्यक्ति हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, जो मंत्री दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सके। इसकी जांच प्रक्रिया नहीं होगी तब तक मान्य नहीं होगा। अगर सही और सापेक्ष नीतीश सरकार जांच करना चाहती है तो सबसे पहले इस समय शिक्षा विभाग में जांच करना अति आवश्यक है। जब तक शिक्षा विभाग में जांच नहीं होगा, जब तक शिक्षा विभाग को साफ और स्वच्छ तरीके से नहीं लाया जाएगा, भाषा आर्ता को लागू नहीं किया जाएगा और दूसरे क्षेत्र की जांच की जाएगी, मेडिकल लाइन की अगर जांच होती है तो एकदम साफ स्पष्ट होगा कि इसमें इनके अपने स्वयं के अधिकारी होने के कारण, यानी शिक्षा विभाग में इनके स्वयं के अधिकारी होने के कारण इसका जांच नहीं करना चाहते हैं। और जो भर्तियों में रूल को बदला गया, खेल के बाद रूल को बदला गया, उस नियम पे ये भी सहमत है और इन्हीं के हाथों तले इस कार्य को किया गया। यानी नीतीश सरकार के आदेश पे ही यह कार्य हुआ है, इसको मान्य भी हम लोग कर लेंगे। पूरे बिहार में बिहार युवाओं को एक नजर था, एक उम्मीदें थी कि बिहार सरकार साफ और स्वच्छ भर्ती करा के बिहार राज्य में बहुत सारे युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। भर्ती के बाद नियम को बदल देना, भर्ती के बाद हजारों शिक्षकों का पकड़ा जाना, हजारों शिक्षकों का फरार हो जाना अपने आप में स्पष्ट करता है कि भर्ती किसी भी प्रकार से साफ और स्वच्छ नहीं हुई थी। इसकी जांच होना अति आवश्यक है और बिहार में किसी विभाग की जांच हो तो पहली जांच है शिक्षा विभाग की। अगर बिहार में मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की जांच सबसे पहले नहीं करते हैं तो ये प्रूफ होगा कि इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत या स्वयं नीतीश सरकार के आदेश पर इस आदेश का अवहेलना हुआ और विज्ञापन के अवहेलना करते हुए बिहार में भर्ती कराई गई। बिहार में साफ और स्वच्छ भर्ती के लिए एकदम स्पष्ट है कि अगर शिक्षा विभाग का कोई तगड़ा नियम नहीं लगेगा और तगड़ा विचार शिक्षा विभाग पे ना किया जाए तो उम्मीद है कि ये सारा खेला मुख्यमंत्री का था और पूरे बिहार में हम लोग जो प्रचार करेंगे वो बहुत खतरनाक होने वाला है। बिहार राज्य में रोजगार की अवसर अगर किसी ने प्रदान किया तो वो है आरजेडी के तेजस्वी यादव। ये मानना हर एक बिहारी को 100% पड़ जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग में जांच प्रक्रियाएं धीमी हुई या जांच प्रक्रियाओं को रोक लगाया गया या जांच प्रक्रियाएं स्टार्ट नहीं की गई तो इसमें बड़ी खेला नीतीश सरकार द्वारा किया गया। याद होगा आप लोग को कि नीतीश सरकार ने सबसे पहले अगर किसी मंत्री को भी हटाया तो शिक्षा विभाग के मंत्री को हटाकर उनके स्थान पे दूसरे शिक्षा मंत्री बनाए। तो स्पष्ट है तो कि सबसे अधिक धांधली अगर किसी विभाग में हुआ है तो शिक्षा विभाग में हुआ है। और बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की मुख्यमंत्री को जांच करना अति आवश्यक है। जब तक बिहार में मुख्यमंत्री इस चीज की जांच नहीं करेंगे तब तक बिहार के शिक्षकों
पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि बिहार को दिशा देने वाले अगर कोई होगा तो शिक्षक होगा, और शिक्षक को परेशान करने का मतलब है अपना वोट काट देना। अभी भी बिहार के शिक्षकों पे सही तरीके से कार्य करते हुए उनको रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां तक खान सर, झा सर की कोचिंग सेंटर को भी बंद कर देना कहीं ना कहीं इसका साफ स्पष्ट होता है कि अब नीतीश सरकार पूरी तरीके से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और वो शिक्षा विभाग में जो सूचनाओं के मुताबिक प्राप्त हुआ कि यदि शिक्षा विभाग में नीतीश सरकार द्वारा अगर मनमानी इसमें कराया गया होगा तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा विभाग की जांच नहीं करेंगे। सबसे पहले पूरे बिहार में मांग उठ रही है तो शिक्षा विभाग की मांग उठ रही है कि शिक्षा विभाग में बीपीएससी टीआरई 1.0 में हजारों लड़कों का पकड़ा जाना और हजारों लड़के फरार हो जाना स्पष्ट करता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई थी। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में पहले भाषा आर्ता को लागू करके बाद में भाषा आर्ता को शून्य कर देना और एक ही सेंटर के सभी लड़कों का मेरिट लिस्ट में आना और उर्दू बांग्ला के जगह पे हिंदी का पेपर हल करवा देना अपने आप में साफ स्पष्ट करता है कि इस भर्ती की पूरी तरीके से न तो कोई तैयारी थी और ना इसमें सापेक्षता बरती गई, ना ही इसका कोई निर्धारण किया गया और इस भर्ती प्रक्रिया को करा के नए युवाओं के करियर से केवल खिलवाड़ किया गया। केवल बिहार को यह दिखाया गया कि बिहार में रोजगार का बहार है, नीतीश ही सरकार है, तो जो भी बदलाव करेगा वो नीतीश सरकार के द्वारा ही होगा। तो ये चीज को सबको मानना पड़ेगा। बिहार राज्य में जो भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री साहब हैं, दोनों का लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि उनके सत्ता में आने पे ही सबसे पहले अगर कोई जांच बैठेगी तो वो बैठेगी शिक्षा भर्ती पे, शिक्षा माफियाओं के ऊपर जिन्होंने इस भर्ती में घुस के धांधली किया था, और उनके ऊपर कार्रवाई भी पहले होगी तो सबसे पहले शिक्षा माफिया के ऊपर होगी। जब तक शिक्षा माफिया पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक बिहार राज्य में साफ और स्वच्छ भर्ती नहीं कराई जा सकती। आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आरओ में यही शिक्षा माफिया बिहार से प्रवेश करके यूपी में भी जाकर शिक्षा माफिया का काम किया है और उसमें बिहार के कई भी सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। तो शिक्षा माफियाओं को रोकना हमारा सबसे पहले कार्य है और इस कार्य को करने के बाद इस शिक्षा विभाग में साफ और स्वच्छ भर्ती कराया जा सकता है। जब तक शिक्षा विभाग पर नियंत्रण मुख्यमंत्री का नहीं होगा और मुख्यमंत्री जब तक शिक्षा विभाग की जांच नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग को, हम पूरे बिहार के युवाओं को स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या यहाँ पे भर्तियां साफ और स्वच्छ होंगी। उसके बाद आपको जांच करनी होगी। दूसरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जांच करनी पड़ेगी बिहार पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें भी शिक्षा माफिया पूरी तरीके से हावी थे। उसके बावजूद भी बीपीएससी टीआरई 2.0 की साफ और स्वच्छ भर्ती न करा पाना अपने आप में कहीं ना कहीं धांधली का रास्ता खोलता है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि 750 रुपए जो अभ्यर्थी ने फीस दिया हो उसका सेकेंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट जारी ना हो। जितनी सीटें दिखाई जाएंगी उतनी सीटों पे उसी कैटेगरी के बच्चों से भरना आवश्यक होता है। उसी वैकेंसी में युवाओं को से भरकर उस भर्ती को फुलफिल किया जाता है। यदि आपने कट ऑफ 40% रखा है और 40% से ऊपर जितने युवाओं का नंबर है, जब तक आप कट ऑफ के पास या कट ऑफ तक नहीं आ जाते हैं और सीटें खाली रहती है तब तक आप भर्ती प्रक्रिया लेंगे और उन युवाओं को रोजगार का अवसर बिहार में प्रदान करेंगे। बिहार के युवा सोए नहीं है, बिहार के युवा सभी जग रहे हैं। सबकी नजरें अप्रैल की माह में है कि उससे पहले अगर आपने साफ और स्वच्छ भर्ती की जांच करके नए युवाओं को मौका नहीं दिया या उन युवाओं को जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में अपना अहम रोल अदा किया था, अपना पेपर दिया था, उनको भर्ती नहीं करते हैं तो इसके लिए हम पूरे बिहार में एक चुनाव प्रचार का दूसरा कार्य करेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि खेला होगा, तो खेला को रोकने के लिए पूरा बिहार के युवा तैयार हैं और खेला इस बार बिहार में गाड़ी सहित उन व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा, पुलिस के हवाले किया जाएगा और उनका वीडियो शूट आउट भी किया जाएगा कि बिहार में खेला होने से हम लोग रोके। क्योंकि आपका अगर कोई सपोर्ट करेगा तो गलत व्यक्ति ही होगा जो गलत तरीके से
युवाओं के खिलाफत जाके गलत कार्य को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अगर बिहार का भी कोई युवा अगर गलत तरीके से कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम शिक्षक रोकने का प्रयास करेंगे और गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।